तो गाइस पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी चैट ऐप की साइन अप फंक्शनैलिटी कंप्लीट करी थी, जो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। नए व्यूअर जो कि ये है हमारा पार्ट 4। आप लोग को बताऊँ कैसे आप लोग कॉपी पेस्ट से यहाँ यहाँ तक इस सोर्स कोड तक कैसे हो सकते हो। तो नए व्यूअर भी यहीं पर देख लेंगे किस तरह से फंक्शनैलिटी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ और सपोज मैंने यहाँ पर यूजर नेम डाला, देन मैं अपना ईमेल डाल दूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड डालोगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मोमो टीवी के अंदर जो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे एरर थ्रो ना करे, ठीक है? सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूँगा, डिलीट करने के बाद अब मैं अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करूँगा। जैसे ही यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूज़र भी लोड होने लगा है। थोड़ी ही देर के अंदर जब यूज़र रजिस्टर होगा तो मेरे पे आ गया यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज जो है आ गया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और एक ओटीपी हमारे ईमेल पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर ओटीपी को भी देख लेते हैं आया नहीं आया। ईमेल पर जाऊँगा, ठीक है, ईमेल पर जाने के बाद तो यहाँ पर देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन चैट ऐप यहाँ पर आ चुका है, जिसका ओटीपी वेरिफिकेशन मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। अब इस ओटीपी को कॉपी करके मुझे कहाँ पर डालना है, वो चीज़ आज की वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पर हो गया एज़ यू कैन सी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा यूज़र डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो लोडिंग डॉक्यूमेंट, और ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट आ गया एंड यहाँ पर फील्ड भी है, एक ओटीपी वाला फील्ड और एक इज़ वेरिफाइड वाला फील्ड, यानी कि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है ओटीपी के साथ, देयरफॉर यहाँ पर इज़ वेरिफाइड फॉल्स है। और गाइस अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँ कि अगर मैं यहाँ पर सेम नेम और ईमेल से दोबारा रजिस्टर करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए 1 2 3 4 मैंने पास करा, साइन अप पर जैसे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ जाएगा क्या, कि यूज़र यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपका अकाउंट नहीं बना। ये फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। तो ये हम लोग को पसंद आया, और ये ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट होने वाला है 1 के सब्सक्राइबर, और ऑलरेडी यहाँ पर 3 वीडियोज़ हम लोगों ने डाल रखे हैं, तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए। यहाँ मैं आप लोग को हैक बता देता हूँ। इन सब का सोर्स कोड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप लोग सब चीज़ों को जो है देख सकते हो, वोट कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर ये रियल टाइम चैट प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर मैंने इमेजेस आप लोग को दे दी है, सारा का सारा सोर्स कोड आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सारी की सारी फाइल नेम सब कुछ आप लोग के सामने यहाँ प्रोवाइड है विद फाइल नेम, ठीक है? बैक एंड से लेकर फ्रंट एंड तक का सारा का सारा सोर्स कोड आप लोगों के सामने अवेलेबल है। आप कितना मटेरियल लेके लिया तो सब्सक्राइब भी करें दो। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी आगे टाइम वेस्ट के। सबसे पहले ये हमारा साइन अप फॉर्म का कोड था। पुराने व्यूअर्स को पता है यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब हमारा जो साइन अप वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? साइन अप फॉर्म हम लोगों ने बना लिया है। अब बारी है हम लोग अपना लॉगिन फॉर्म बनाएँ। अभी मुझे पता है कि हाँ, साइन अप फॉर्म के अंदर और भी चीज़ें इंटीग्रेट होनी है, जैसे कि वहाँ पर लॉगिन करने के लिए बटन, जैसे कि अगर यूज़र लॉगिन करना चाहे तो ऊपर क्लिक करेगा, तो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पर। वो सब भी करेंगे, वो सब भी करेंगे। फॉरवर्ड पासवर्ड की फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जो अपना मोटा-मोटा काम है वो निपटा लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं RAST टाइप करूँ और यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट बना दूँगा, ठीक है? कंट्रोल एस कर, लेकिन गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म काम तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉगिन फॉर्म पर जाने से पहले जब यूज़र ने हमारे वेबसाइट पर साइन अप करा था और ओटीपी हमारे ईमेल पर सक्सेसफुली आ गया जैसा आप लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज भी यहाँ पर पहले बनाना चाहिए, जिससे यूज़र ओटीपी वेरीफाई कर ले, उसके बाद लॉगिन फॉर्म पर पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है, ठीक है? वेबसाइट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं करूँगा अपना जो ओटीपी वेरीफाई वाला काम है, इसको यहाँ पर निपटा लें। वेरीफाई ओटीपी वाला काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोई भी हेडिंग 1 वगैरह आप लोग कुछ भी दे सकते हो। ठीक है? मैं यहाँ पे देता हूँ ओटीपी वेरिफिकेशन। वैसे आप लोगों को पता हो तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, एमयूआई का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को एमयूआई नहीं आती, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है, कोई चिंता करने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है? यहाँ पर हम लोग ओटीपी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ वेरीफाई ओटीपी कैसे-कैसे करना है। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर अपनी डिजाइनिंग जो हमारा वेरीफाई ओटीपी इसकी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को सही से दिख रहा होगा। इसको मैं आज कर देता हूँ शुरू। देखिए, अब वेरीफाई ओटीपी के अंदर हम लोग यहाँ पर पेपर का यूज़ करेंगे। अब पेपर क्या है बेसिकली, पेपर क्या है, यहाँ पर दिल की तरह काम करता है, ठीक है? कार्ड आप लोग उसको समझ सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी-सी बेसिक स्टाइल है जो आप लोग जानते होंगे ऑब्वियसली। नहीं जानते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये एमयूआई है, एनिमेशन मतलब बेसिकली मैं आप लोग को कमेंट फॉर्म में समझाऊँ। इसका मतलब है पेपर कंपोनेंट टू क्रिएट अ कार्ड लाइक यूआई, ठीक है? पेपर का मतलब क्या हो गया? एलिवेशन का प्रॉपर एलिवेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर में जो हमारी एलिवेशन है, एलिवेशन का मतलब ये थोड़ा शैडो इफेक्ट हमारे जो कार्ड है उसको थोड़ा-सा शैडो इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो आप लोग 3, 4, 5 को सेट कर सकते हो, ठीक है?
तो आप लोग एकदम बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बैश आपके लिए स्किप नहीं करी जाएगी। आप लोगों ने भले ही एवरीबॉडी ना सीखा हो, मैं आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखा दूँगा इसी चैट ऐप के अंदर, ठीक है? दिक्कत अगर बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए खासकर मैं यहाँ पर कंटेंट लेकर आता हूँ। किसी टाइम पर मैं भी बिगिनर हुआ करता था, ठीक है? और आज प्रॉब्लम आप लोगों की समझ गई है, तो आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। पैडिंग 30 पिक्सल ये तो आप पता होगा मैक्स विड्थ। अब मैक्सिमम विड्थ का भी आप लोगों को मैक्सिमम विड्थ में भी प्रॉब्लम रहती है, तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम विड्थ का मतलब है टू लिमिट द विड्थ ऑफ द कार्ड, यानी कि जो मतलब मैक्स टू मैक्स कितनी चौड़ाई या कितनी विड्थ इसकी हो सकती है। मैक्स टू मैक्स कितनी विड्थ कार्ड ले सकता है। तो मैक्सिमम विड्थ हम लोग सेट करते हैं 400 पिक्सल तक हो सकता है इसका कंटेंट। अब आप लोग कहोगे 400 पिक्सल तक कैसे? क्या बोल रहे हो? देखिए, एक कार्ड की हम लोगों ने जो विड्थ है फिक्स कर दी 400 पिक्सेल्स तक मिल सकता है। उसके बाहर नहीं जा सकता, यानी कि एक फिक्स कर दिया। अभी बताता हूँ कैसे, बहुत क्लियर डेफिनेशन के लिए। अब यहाँ पर मार्जिन फोटो, अब मार्जिन फोटो की भी प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं सिर्फ बेसिक है, लेकिन मैं हर चीज़ कवर करते हुए चलूँगा। मार्जिन फोटो का मतलब है मार्जिन सेंटर द कार्ड इन द कंटेनर। जो भी आप लोग का पेपर कंटेनर, पेपर यहाँ पर क्या है? एक कंटेनर है। अगर पेपर एक कंटेनर, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्जिन फोटो सेट कर रहे हैं, जिससे जो भी हमारा यहाँ पर कंटेंट इसके अंदर आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? टेक्स्ट फील्ड लेने वाले हैं। जिसके अंदर हम लोग अपनी ओटीपी फिल करवाएँगे यूज़र। तो वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ना, मार्जिन, वो बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, सब सेंटर में होता है। दैट्स व्हाई, ठीक है? अब इसका अगर मैं आप लोगों को बढ़िया एग्ज़ाम्पल दूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसका एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम पर, अब यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट टैब जाऊँगा और यहाँ पर जाऊँगा इंस्टाग्राम पर आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, आप लोग उसको एज़ अ कंटेनर मान सकते हैं। कंटेनर में क्या हो रहा है, यहाँ पर सब सब एकदम अलाइन है, एकदम बीच में है। देखिए, सब कुछ एकदम लाइन पर बीच में लाइन है। फॉरवर्ड, पासवर्ड, लॉगिन, फेसबुक, डोंट हैव एन अकाउंट, सब कुछ एकदम बीच में लाइन है। कंटेनर दे रखा है, उसके बीच में लाइन है। तो इसी तरह का काम हमें ओटीपी वेरिफिकेशन वाली फील्ड के लिए करना होगा। तो आई होप अब आप लोगों को बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? अभी एक कार्ड है, तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एमवेल के अंदर, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मतलब आप लोग कोई हेडिंग डालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी के अंदर भी अपने कुछ प्रॉप्स होते हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है? एक प्रॉप होता है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब आप लोग कौन सी हेडिंग यहाँ पर देना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी है वेक्टर बॉटम प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर बॉटम प्रॉपर्टी का नाम दोनों भाषा समझिए यहाँ पर। एक गटर बॉटम का मतलब देखिए यहाँ पर आ गटर बॉटम, बेसिकली गटर बॉटम क्या करती है? गटर बॉटम स्पेस ऐड करती है, स्पेस ऐड करती है बिलो द हेडिंग, यानी कि हेडिंग के नीचे थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा, जो कि मार्जिन एक तरह से आप लोग बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर गटर बॉटम आप लोग सीधा यूज करें, इससे क्या होगा? हेडिंग के नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। अभी आप लोग को लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर मेरा टेक्स्ट होने वाला है क्या? वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहीं पर काम को करूँगा पॉज़, ठीक है। अब अपने एंड्रॉइड जेएसएक्स के अंदर जाऊँगा और इसको अभी के लिए यहाँ इंपोर्ट करूँगा। राउटिंग भी सेटअप करूँगा, लेकिन अभी मैं जस्ट सिंगल काम यहाँ पर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब वेरीफाई ओटीपी को यहाँ पर रख लूँगा, जिससे मैं इसका यूआई एक बार के लिए देख पाऊँ, कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो वेरीफाई ओटीपी और इसको अभी जो आप लोगों का साइन अप फॉर्म है, इसको आप लोग अभी के लिए कमेंट आउट कर देना एंड वेरीफाई ओटीपी को रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे अपने ऑफिस से कॉन्टैक्ट पर और यहाँ पर ये क्या है? बैटल बॉटम एंड स्पेस ये देखिए, ये कमेंट नहीं हुई, कमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, मैंने ऐसे लिख दिया कमेंट आउट। इसको आप लोग कमेंट, यानी कि अब आप लोग समझ गए ना, यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ पर देखिए वेरीफाई ओटीपी नाम का हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। आप इसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर साइज़ कैसे मैनिपुलेट करें, देखिए साइज़ के लिए आप लोग को प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्वियसली आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हो, हाँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर बड़ा या छोटा कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर 18 करके देखता हूँ एक बार, 18 करके देखता हूँ, 18 करके देखता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पर छोटा होगा, क्या है? कोई बात नहीं, सही है। आप लोग इसको 20 या 30 आप लोग मेरे हिसाब से रखें, 30 यहाँ पर ठीक है, 30 कन्फर्म करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कंटेनर है ये वेरीफाई ओटीपी आ गया, ठीक है। अब टाइपोग्राफी के बाद हमें क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या? टेक्स्ट, एक मिनट यार, इनपुट फील्ड होता है क्या? मैं भूल रहा हूँ यार, तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आई थिंक, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, पीछे आ रहा हूँ, भूल गया होता है। यहाँ पर होता है टेक्स्ट फील्ड, हाँ। अब मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट फील्ड चाहिए, जिसके अंदर मैंने वो टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर अब आप लोग क्या चाहिए? यहाँ पर चीजें जैसे कि लेबल चाहिए, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी यहाँ पर यूजर को एंटर क्या करना है। तो यहाँ पर एंटर ओटीपी,
उसके बाद लेबल, उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है वेरिएंट। अब यहाँ पर वेरिएंट का मतलब क्या है, आउटलाइन, यानी कि इसका मतलब है आउटलाइन स्टाइल मिल जाएगा इनपुट को। वो कैसे देखो, अब जैसे इसको मैं अप्लाई करूँ, यहाँ पर देखो एंटर ओटीपी, यानी कि जो आउटलाइन है आप लोग को ये मिल जाएगी, जो आप लोग को ब्लैक या ग्रे जो आउटलाइन दिख रही है ये आप लोग को मिल जाएगी इस चीज से, एंटर ओटीपी। हाँ मुझे पता है काफी बेकार लग रहा है, लेकिन अभी के लिए आप लोग मैनेज कर सकते हैं, मैं इसको बढ़िया बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक बटन ले सकते हैं, बटन एमवे मटेरियल से ही लेंगे। साथ ही साथ इस बटन का नाम क्या रखेंगे, वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, वेरीफाई अकाउंट करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है वेरिएंट नाम की, इसके अंदर भी आउटलाइन या आप लोग, एक तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो बिल्ड, आई थिंक बिल्ड या वेरिएंट यहाँ पर एक तो बाय डिफॉल्ट रहता है, या एक आउटलाइन आप लोग देखते हैं। जैसे कि अब मैं कंट्रोल एस यहाँ पर करूँ बटन के अंदर, बेसिकली कंट्रोल एस अगर मैं करूँ बटन के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग बटन देख रहे हैं कुछ इस तरह का आएगा मेरे पास बाय डिफॉल्ट, यानी कि इसके अंदर ना तो कोई कटर आ रहा, ना कोई कुछ बटन टाइप का लग नहीं रहा, टेक्स्ट ही टाइप का लग रहा है मेरे। तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टी है या वेरिएंट, इसके अंदर आप लोग दे सकते हो। एक तो होता है आप लोगों के पास, मैं भूल रहा हूँ यार इसका, मैं एक काम करता हूँ, जब आप लोग ऐसे भूल जाओ तो एम यू आई यहाँ पर गैलरी स्टार्ट पर जाना, इसकी गाइड आप लोग को मिल जाती है। यहाँ पर कंपोनेंट्स पर जाओगे, वो बटन के पास जाओगे, और बटन के पास जाओगे तो देखो टेक्स्ट कंटेंट, देखो आउटलाइन। एक तो यहाँ पर वेरिएंट होता है, कंटेंट मतलब ये कुछ भरा, यानी कि इसके अंदर ऐसा आ जाएगा, और अगर आउटलाइन चाहिए तो इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, वेरिएंट यहाँ पर कर देते हैं क्या, कंटेंट चाहिए, और अगर कलर चेंज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ अपनी वेबसाइट पे, देखो वेरीफाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अब मैं इस कलर वगैरह भी यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पर कलर नाम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हैशटैग ले लेते हैं कलर। लेट सपोज मैं यहाँ पर ग्रीनिश लेना चाहता हूँ, तो कुछ ग्रीन लूंगा, तो यहाँ पर ग्रीन लिख देता हूँ, जस्ट टू चेक कि ग्रीन कैसा है यहाँ पर। ग्रीन अकाउंट, सॉरी ग्रीन यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक्चुअली एमयूआई के अंदर जो कलर है वो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अगर आप लोग यहाँ पर कलर लिखो क्या प्राइमरी, तो प्राइमरी के अंदर देखना आप लोग दिखा ब्लू। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या सेकेंडरी, तो अगर आप लोग क्या लिखो यहाँ पर सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अंदर पर्पलिश कलर आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, तो ग्रीन कलर हेक्स कोड अगर आप लोगों को चाहिए, तो यहाँ पर देखो काफी सारी वेबसाइट मिलेगी, लेकिन मैं आप लोग को अल्टीमेट एक चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग को अपनी वेबसाइट के लिए कलर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है यहाँ पर यूएस ब्रांड कलर्स डॉट कॉम। यहाँ पर आप लोग को सभी के कलर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो व्हाट्सएप वाला कलर था ना ग्रीन, उसको यूज करना चाह रहा हूँ, जिसकी ये सारे व्हाट्सएप कलर आगे हेक्स कोड मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो जो लाइट ग्रीन है इसका जो हेक्स कलर है इसको कॉपी कर लेता हूँ, या ब्लू आप लोग को चाहिए ये वाला आप लोग ले सकते हो, लेकिन अब मुझे ये ग्रीन यूज करना है तो ये ग्रीन में ले लेता हूँ। और यहाँ पर इसका जो हेक्स कोड है इसको एंटर कर देता हूँ, अभी ग्रीन आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर चलो भाई, यहाँ पर अभी के लिए वेरीफाई अकाउंट ऐसा व्हाइट वाला आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। अभी एक मिनट, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर बैक टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएंट कंटेंट है, कलर यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट आप लोगों के सामने आ गया है। अगर आप लोग इसके अंदर भी और स्टाइलिंग करना चाहते हो तो वो भी कर, लेकिन अभी हमारा कलर यहाँ पर आने, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज जो है कलर बेसिकली तरह से आप लोग नहीं दे सकते इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं एक काम करूँ, कंटेंट आके आप लोग रहते हैं, ठीक है, कंटेंट करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूँ क्या, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग कस्टम, यहाँ पर क्या करना है कस्टम डिजाइन करना है, जैसे कि अब आप लोग कर देते हो, यहाँ पर आप लोग स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो क्या, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर आप लोग क्या करते हैं ना, वो जो आप लोग का हैश कोड था ना ग्रीन वाला, उसको आप लोग एंटर कर सकते हो कंट्रोल एस। उसके बाद जब आप लोग देखोगे ना, तो देखो आप लोगों का कलर कैसा हो गया ग्रीन। नहीं तो आप लोग इसके अंदर कोई भी ऐसा रखिए, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कलर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर बस दो कलर प्राइमरी सेकेंडरी और एक तीसरा होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अभी मुझे एक तरह कार्ड बन रहा है, हाँ नोट्स ऑफ वो पता है मेरे को। अभी यहाँ पर इसको और अब थोड़ा सा इसको जो है इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडर्न एंड स्टाइलिश यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का अगर मुझे आइकन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइकन्स के लिए काम करते हैं यहाँ पर वेरीफाई आइकन। तो ये यहाँ पर काफी सारे आइकन है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए भी। तो मैं कोई भी आइकन से यहाँ पर उठा लूंगा। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग फ्लैट आइकन्स वगैरह यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर आप लोग को कॉपीराइट फ्री आइकन्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है, बिल्कुल मतलब कॉपीराइट फ्री आप लोग को यहाँ पर मिल जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर का टिक है, इसको अगर आप लोग कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हो। उस पीएनजी को कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर देना, ऐसा नहीं होता।
ऐसे नहीं होता, ठीक है? ऐसे कहाँ पेस्ट करना है, फिर आप लोग अपने कहाँ पर जाओ, एसेट्स के अंदर जाओ और यहाँ पर पेस्ट करके देख लो क्या ये होगा, पेस्ट किया नहीं। तो पेस्ट का जो है यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वो भी काम, चलो खैर कोई बात नहीं। मैं इसको काम कर दूंगा, पीएनजी की फॉर्म में फ्री डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड कर लेगा और यहाँ पर एक चेक डॉट पीएनजी में डाउनलोड हो चुका है। लेट्स अब अपने फोल्डर के जितनी भी सारे वो चीजें हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा और ये चेक मार्क है इसको मैं यहाँ पर एसेट्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, चेक डॉट पीएनजी। अब मुझे इस चेक को जो है इंपोर्ट करना है, इस इमेज को यूज करना है, तो यहाँ मैं एक काम करूँगा, इंपोर्ट चेक फ्रॉम, यहाँ पर देखिए आ गया, डॉट डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर से आ गया। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो है पहुंच नहीं पा रहा है वहां तक, यानी कि ये पाथ गलत है। तो मैं इस पाथ को यहाँ पर सही कर लेता हूँ, इंपोर्ट चेक फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश या डॉट स्लैश, आप लोग ऐसे ट्राई करोगे, डॉट डॉट स्लैश और नहीं यार, डॉट स्लैश नहीं यार। ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप लोग को इमेजेस यूज करनी है तो क्या करना है, तो गाइस अगर आप लोग अब इमेज ऐड करना चाहते हो तो कैसे हो, देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोग जब इमेजेस वगैरह देखोगे यहाँ पर, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आप लोग को जो भी यहाँ पर चेक मार्क की जो पीएनजी है, मान लो वो जो मेरी पीएनजी है वही उसी पेज पर जाऊंगा, इस पीएनजी को राइट क्लिक करूंगा, इस पीएनजी पर आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करना, या जो भी कोई पीएनजी हो तो उसको आप लोग यहाँ पर एक यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका आप लोग को मिलता है कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ पर वो चीज नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ऐड करना तो आप लोग वो कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रेडिशनल तरीका है तो इमेज सोर्स HRC पकड़ो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फ्लैग आइकन से कौन सा आइकन चाहिए, चेक आइकन वाला चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इस आइकन का सोर्स मिल जाए तो वो भी यहाँ पर बहुत काम हमारे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ेगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट है तो ज्यादा पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इमेज का सोर्स ये रहा और ये रहा, बिना डाउनलोड करें करंट सोर्स पर क्लिक करो, ये आप लोग के सामने सोर्स आ जाएगा, राइट क्लिक कर लेना, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप लोग सोर्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टाइलिश है जो आप लोग एंटर कर लेना अपने कोड के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोग की स्टाइलिंग इमेज है, तो ये आप लोग कर लेना। ये करने के बाद आप लोग अपने ब्राउजर के अंदर वापस जाओ, यहाँ पर देखो वेरीफाई ओटीपी का साइन आप लोग के सामने आ चुका है, इमेज आप लोग के सामने आ चुकी है, क्रोम खोल जाए तो। ये भी कुछ हैक्स होते हैं जो आप लोग को इस्तेमाल करने चाहिए अपनी एप्लीकेशन का साइज रिड्यूस करने चाहिए, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पर जरूरत नहीं कि मैं एक चैट पेज को अपने पब्लिक फोल्डर क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और स्टाइलिंग को मैं नीचे रखूंगा। तो कुछ ये था भाई हैक जो आप लोग को पता होने यहाँ पर जरूरी है। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बढ़िया करते हैं, खुद बेकार सा लग रहा है हम लोग। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बढ़िया कैसे करना है। तो अब एक काम करेंगे, जो पहले हमारा टेक्स्ट फील्ड था, एक्चुअल जो हमारा फील्ड है उसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर ही कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी फुल विड्थ रख देता हूँ और मार्जिन यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्जिन फॉर स्पेसिंग, यानी कि यहाँ पर हमें मार्जिन स्पेसिंग के लिए चाहिए थोड़ी, तो मार्जिन आप लोग यहाँ पर नॉर्मल सेट कर देना, आप लोग काम बन जाएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर मार्जिन नॉर्मल सेट कर देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे फील्ड वगैरह है वो सब एक इसमें आ चुके हैं, आप लोग देखो ये मतलब रो में आ चुके हैं। जैसे ही मार्जिन नॉर्मल, अब देखो जैसे ये स्टूडेंट अगर मान लो फुल विड्थ मैंने हटा दी तो फुल विड्थ का भी आप लोग देखना बहुत अच्छा हो गया। फुल विड्थ मतलब ये क्या करेगा, अपनी फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो ये देखो यानी कि पहले इसने अपनी फुल विड्थ नहीं ली थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करा क्या फुल विड्थ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपनी फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली और क्या हुआ भाई, ऐसा यहाँ पर चीज करके सारे मैट इसने जो है डिस्प्ले कर दी, नीचे करके उसको ऊपर कर दिया। बहुत बढ़िया। वेरिएंट यहाँ पर आउटलाइन मार्जिन नॉर्मल है कि मार्जिन स्पेसिंग के लिए, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटाऊं तो तब क्या होगा, देखो यहाँ पर मार्जिन की स्पेलिंग गलत होगी, मार्जिन नॉर्मल, यानी कि बेसिकली हमें नॉर्मल मार्जिन चाहिए, स्पेस थोड़ा सा जो स्पेस है ये इसी की वजह से मिल रहा है हमें, नहीं तो हमने कोई कस्टम मार्जिन डिफाइन नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों के सामने वेरीफाई के साथ जो इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है, इसको भी करेंगे। लेकिन आप लोग चीज देखो इसके नीचे क्या है, स्पेसिंग आ रही है इसके नीचे, तो वो किसकी वजह से आ रही है, जो मैंने आप लोग को बताया था प्रॉपर्टी बताई थी बेटर बॉटम की वजह से यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आ रही है। फोन साइज आप लोगों ने 30 डिफाइन कर रखा है अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने इमेज यहाँ पर लिख दो, ये रही, यहाँ पर हाइट है, विड्थ है, 50 पिक्सल, लेफ्ट राइट सब दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो अब भाई यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं, वैसे तो यहाँ पर वेरीफाई का सही लग रहा है मेरे को, लेकिन आप देखो मैं यहाँ पर लेटर्स भी एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पर खेल कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका टाइप जो है नंबर सेट कर सकता हूँ, जिससे ओनली नंबर यहाँ पर एंटर हो सके।
तो टाइप इज इक्वल टू नंबर। ये क्या है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है आप लोगों के यूजर को तंग करने के लिए, ठीक है, जिससे यूजर ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। जैसे यहाँ पर ये करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का चीज आ जाएंगे जो हम नहीं था, ठीक है, तो ये आप लोग नहीं करें। जैसे यहाँ पर टाइप नंबर करोगे तो यहाँ पर नंबर ही एंटर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टाइप आप लोग क्या सेट कर सकते हो इसका, ओटीपी के लिए आप लोग कुछ मत सेट करो, ठीक, कुछ मत सेट करो, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो यूजर का गड़बड़ है ना इसमें, हम तो डिसेबल कर देंगे, मत करो वेरीफाई अपना, तो आप लोग टाइप को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बाकी अब मुझे आइकन थोड़ा सही करना है कि आइकन थोड़ा सा इसका, मतलब थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको 25 का हाफ ऑफ द इसकी डायमेंशन कर दूंगा, 25 पिक्सल से कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे। देखो वेरीफाई ओटीपी और यहाँ पर ब्यूटी एकदम बेस्ट लोकेशन बना दो, एकदम बढ़िया। हाँ, और वेंडर ओटीपी वेरीफाई अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया, तो ये मेरा हो गया अपना ओटीपी वेरीफाई करने का, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई एनिमेशन और लगे तो मजा आ जाएगा, तो एनिमेशन के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मिलवाता हूँ नए एसेट से। देखिए यहाँ पर हम लोग बिगनर फ्रेंडली थे, साथ साथ चैट ऐप तो बने रहे, लेकिन काफी एडवांस चीजें भी सीख रहे हैं जो आप लोग की ऐप के अंदर काम आएंगी ही आएंगी। ये प्रोजेक्ट आप लोग का बड़ी होना चाहिए, आप लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर सीख के जाओ, ये मेरा मेन मोटिव है। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, मैंने इसको वो कर रखा था क्या, एनिमेशन के लिए होती है यार वो, आई मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, शायद मैं जीमेल पे पढ़ी हूँ, लोटी एनिमेशन, मुझे याद आ गया। लोटी एनिमेशन, देखो यहाँ पर लोटी एनिमेशन का नाम आप लोगों ने सुना हो, लेकिन डरिए मत इसका नाम सुन के, काफी इजी है यहाँ पर इसको लोटी एनिमेशन को यूज करना। देखिए सबसे पहले कि ग्रीन बैकग्राउंड, अगर मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड इसके अंदर मिले तो मेरा जो चेहरा है वो काफी बढ़िया यहाँ पर हो जाएगा। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर एक चैट मतलब काफी सारे एनिमेशन मिल जाते हैं जो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपनी चैट ऐप के अंदर। देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन भी बहुत बढ़िया लगेगा। देखो यहाँ पर फ्री बैकग्राउंड मूवी एनिमेशन, ये कुछ इस तरह का एनिमेशन है जो एडोब आफ्टर इफेक्ट, कैनवा एंड फिग्मा जैसी चीजों से बने हैं। तो देखो कुछ इस तरह का एनिमेशन है, बढ़िया जाएगा ना। तो एक काम करते हैं इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, मेरे को बढ़िया लगा। तो अरे यार डाउनलोड का काम है, ठीक है। और भी है काफी सारे, आप लोग जो चाहें वो आप लोग यूज कर सकते हो। एनिमेटेड आइकन्स, लाइब्रेरीज, लोडिंग आइकन, सब चीज आप लोग जो चाहे वो यहाँ से ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर जाओ, डिटेल्स, एक मिनट, डाउनलोड के जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सेट कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद सेव कर लूंगा, सेव हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। तो अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, देखो आप लोग के सामने एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप लोग दूसरे स्क्रीन पर आ जाओगे। अगर आप लोग यहाँ पर एनिमेशन के अंदर एडिटिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर एडिटिंग आप लोग कर सकते हो, काफी सारी चीजें आप लोग के सामने आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं क्या सोच रहा था, मैं कुछ और यहाँ पर ऐसे ट्राई करूँ। एक बार मैं ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए शायद मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाए ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, नहीं तो मैं उसी को यूज कर लूँ। देखो ये गिरा, ये काफी सारे एनिमेशन है, मैं यहाँ पर ढूंढकर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस चलिए मैं अभी के लिए इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर किस फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करना, देखिए यहाँ पर लोटी जेसन के अंदर इसको डाउनलोड करना, मेक श्योर करें लोटी जेसन के अंदर ही आप लोग उसको डाउनलोड करना है। एक चीज और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एक और आइकन, यानी कि दो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। एक तो हमारा ये सिंपल हो गया, एक दूसरा और था यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। लाइक मैं ये इमेज यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छी लग रही है मेरे को, तो मैं इसको भी यूज करूंगा यहाँ पर। और भी काफी सारे बैकग्राउंड है, ये काफी सारे आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड है, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन अभी कोई काम जल्दी करो, इसको डाउनलोड कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करूंगा और भाई अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लूंगा, सेव पर कर दूंगा क्लिक, और अगेन इसको भी डाउनलोड करके फिर देता हूँ आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, अब बारी है कि हम लोग ऐसे एनिमेशन को अपने ऐप के अंदर कैसे लाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँ, यहाँ पर सर्च कर दो कि भी कैसे आप लोग एनिमेशन ऐड कर सकते हो। उसकी यहाँ पर मुझे npm कमांड मिल जाएगी, क्योंकि मुझे इसका npm भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका प्लेयर इंस्टॉल करने के लिए ये वाली आप लोग कमांड मिल जाएगी, npm install at loti files, ये ठीक है। कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद फ्रंट एंड के अंदर ही इसको इंस्टॉल करना। देखिए सबसे पहले मैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर जाऊंगा बहुत जल्दी। देखिए मुझे पता है हाँ टाइम वीडियो लंबी है, लेकिन सीखने के लिए आप लोग कंटेंट मैक्स में मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई वीडियो लंबी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना लोटी प्लेयर जो है यहाँ पर इंस्टॉलिंग के मेरे अंदर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, जस्ट प्लेयर को इंपोर्ट करना है और एनिमेशन डेटा को इंपोर्ट करना है। चलिए इतने में काम करता हूँ। यहाँ पर एक काम करता हूँ, फ्रंट एंड के अंदर चैट ऐप के अंदर एक नया फोल्डर यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ एनिमेशन का नाम का नया फोल्डर। उसके बाद अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा, डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा, और दोनों जो मेरे एनिमेशन थे ना, दोनों को सिलेक्ट करूंगा।
फेस एनिमेशन और बैकग्राउंड वाला दोनों को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना एनिमेशन वाले फोल्डर में, सबसे आसान रहेगा। ये करने के बाद अब जिस कंपोनेंट के अंदर आप लोग को इसे यूज कर रहे हैं वहां पर जस्ट आप लोग इम्पोर्ट कर देना। क्या, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, बैकग्राउंड, यहाँ पर आ जाइए। एक मिनट, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, उसको रिनेम कर लेता हूँ। रिनेम कर लेता हूँ क्या, बैकग्राउंड के नाम से, और इसको मैं अपने हिसाब से कर दूंगा वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन, दो चीज, तो दोनों की दोनों मुझे मिल गई। हाँ, अब मैं इसका नाम यहाँ पर एंटर करूँ, क्या नाम था अभी। सबसे पहले तो मेरे पास एनिमेशन वाला फोल्डर था, इंपोर्ट करूंगा क्या, इंपोर्ट बैकग्राउंड, उसका आप लोग यहाँ पर नाम लिख लें जो आप लोग इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम। अब यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश लगाकर उस फोल्डर को आप लोग को एक्सेस करने का यहाँ पर ट्राई करना है, तो यहाँ पर एक्सेस ऐसे नहीं कर पाओगे। तो गाइस अब इंपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, देखिए अब जब जब भी ऐसी कंडीशन है कि आप लोग किसी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तब आप लोग क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर आप लोग काम कर रहे हो, जैसे कि इस वक्त मैं कंपोनेंट के अंदर जो ओथ वाला फोल्डर था इसके अंदर काम कर रहा था, तो मैंने जो अपना एनिमेशन वाला फोल्डर था ना इस ओथ वाले फोल्डर के अंदर डाल दिया। तो अब देखो मैं इस बात कर सकता हूँ, देखो इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है मेरे को, बैकग्राउंड वाला जो एनिमेशन के अंदर बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड को मैं कुछ भी नाम दे दूँ, तो लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड नाम दे दिया फ्रॉम, कहाँ से, दो डॉट स्लैश जो आप लोग कर पा रहे हो उसके अंदर है, हाँ स्लैश, उसके अंदर कौन है एनिमेशन, स्लैश लगा उसके अंदर कौन है बैकग्राउंड डॉट जेसन। तो ये वाली बात है कि अब ये सोर्स एकदम एक्यूरेट है जो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करोगे तो यहाँ पर एरो कुछ इस तरह का बन गया है, यानी कि अब ये एक्सेसिबल है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस फाइल के अंदर पहुंच जाओगे। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल सही। अब इसका यूज केस करना है, देखिए यूज केस में ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग क्या करना है, बस प्लेयर को इंपोर्ट बोल कर लेना है, यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ इसको, इंपोर्ट प्लेयर। प्लेयर को मुझे इंपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ये हो क्यों नहीं पा रहा, डाउनलोड भी हो चुका है। ऑल राइट, ठीक, तो कैसे इंपोर्ट कर देते हैं, चलिए इंपोर्ट प्लेयर। तो यहाँ पे रोटी प्लेयर से इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सजेशन नहीं आते, तो मेरे पास ये लग रहा है, दैट्स व्हाई मेरा काम काफी जल्दी हो रहा है। और अगर आप लोग भी अपना काम ऐसे जल्दी करवाना चाहते हो, उसके लिए भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। बस मेरे चैनल पर जाना हो, ये वाली वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, बेस्ट फ्री एआई बेस्ड कोड एक्सटेंशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर देख लेना, अगर लिंक ना मिले तो। चैनल पर जाकर अवेलेबल है, यहाँ पर 3-4 बेस कोड की वीडियो बताए, वो यहाँ पर आप लोग देख लेना। चलिए अब काम पर चलते हैं वापस। अब यहाँ पर बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है, अब इसका यूज कैसे करना है मेन बात। सबसे पहले तो इस कोड को मैंने स्प्रेड कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन दिखाऊंगा जिससे आप लोग को यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब इस बेसिकली आप लोगों को पता है मेरा सारा सारा जो है इस पेपर के अंदर बंद है, इस पेपर के अंदर बंद है। पेपर कौन है, ये जो मेरा बैग है ये जो है, लेकिन अब इस पेपर के ऊपर काम चलेगा, यानी कि इसके पीछे हमें चीजों को चाहिए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ कहाँ से, एमयूआई से, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर दूंगा। कंटेनर के अंदर क्या हो, कंटेनर क्या करते हैं, मैंने पेरेंट एलिमेंट बना दिया। ये कंटेनर क्या है, इसका पेरेंट एलिमेंट, तो कट करके पूरे पेपर को इसके अंदर रैप कर दूंगा। पूरा पेपर रैप कर दिया। अब इस कंटेनर के अंदर ही मैं क्या लगा सकता हूँ, उसका क्या कर सकता हूँ, जो मेरा एनिमेशन है उसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। कैसे, देखो सपोज करो अब आप लोगों के पास आ चुका है कंटेनर, कंटेनर के अंदर आप लोग क्या करोगे, प्लेयर, प्लेयर के अंदर क्या है, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो आइए हम प्लेयर को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर प्लेयर इंपोर्ट कर लिया, तो प्लेयर को आप लोग एक्सेस करोगे, देखो प्लेयर लिखोगे तो प्लेयर आप लोग के सामने आ जाएगा, साथ ही साथ इसको क्लोज कर देना। अब प्लेयर के अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टी जैसे कि ऑटो फिल वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लूप आप लोग लगा सकते हो, यानी कि एनिमेशन क्या है, लगातार चलते रहना चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लगातार चलते रहना चाहिए, हाँ तो लूप आप लोग लिखते हैं जिससे लगातार चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सोर्स, कि भी आप लोग किस सोर्स से ले रहे हो, तो सोर्स कौन सा है भाई, बैकग्राउंड वाला जो अभी इंपोर्ट करा था सारे का सारा सोर्स यही तो है, ये वाला एनिमेशन सेट करना है। हाँ, अब क्या, अब क्या इसके बाद और प्रॉपर्टी बची, आगे देख लेते हैं। क्या इसके अंदर आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, क्या आप लोग उसको क्या कर सकते हो, डायमंड सेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है यूजिंग स्टाइल। तो यहाँ पर मैं स्टाइल के लिए देता हूँ, यहाँ पर देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट, मतलब इससे बिहाइंड राइट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, z इंडेक्स, ये रहा हाइट कोड, और इसका z इंडेक्स -1, जिससे बिल्कुल होम के पीछे रहना चाहिए। और क्या हो, बस कंट्रोल एस आप लोग करते हैं, आप लोग काम यहाँ पर हो चुका है। चलिए अब एक बार चल के देखते हैं क्या यहाँ पर चल रहा है, एक्चुअली क्या बैकग्राउंड चेंज हुआ या नहीं। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अरे आई थिंक सर्वर बंद है अभी, तो यहाँ पर npm रन टैब कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था, तो वही चीज। ऑल राइट गाइस, अब यहाँ पर अपने सर्वर पर दोबारा चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन यहाँ पर सक्सेसफुली लेंस आ गया है, और आप लोग देखो लग चुका है, और आप लोग देखो
पार्ट के अंदर यार एक अलग से ही शाइनिंग मतलब मार रही है इसके अंदर से कि भी अलग ही लग रहा है बिल्कुल बैकग्राउंड एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी बैकग्राउंड का ये फायदा होता है। देखो मैं थोड़ा सा मोड तो देखो ये अपनी डायमेंशंस भी जो है बिगाड़ नहीं मतलब ये तो बढ़िया है इसके अंदर ठीक है मतलब अगर रेस्पॉन्सिवनेस की बात करिए तो डेस्कटॉप मोड में पूरा नहीं देखो एनिमेशन पूरा कन्वर्ट हो रहा है अच्छी तरीके से लग रहा है। अब मोबाइल स्क्रीन के अंदर क्या होगा ये एनिमेशन पीछे की तरफ चिपक रहा है। अब डेस्कटॉप के अंदर भी मोबाइल थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो डेस्कटॉप के लिए भी काम करना है मोबाइल के लिए भी काम करना है तो यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर तो हाँ एप्लीकेशन अब काम किसका करना है तो एक और एनिमेशन मैंने लग रहा था एक और एनिमेशन एक और था एनिमेशन अरे वो क्या एनिमेशन देखिए प्लेयर का था यहाँ पर प्लेयर के अंदर में एक और प्लेयर का नाम तो क्या हुआ चलिए एक बार इसका एक्सपेरिमेंट कर देते हैं प्लेयर के अंदर क्या है प्लेयर की अपनी प्रॉपर्टीज वो लगाना चाहूँ प्लेयर के अंदर मुझे कैसे लूप चाहिए बाहर बाहर होना चाहिए और ऑटो के लिए यहाँ पर कॉल लगी लूप हो जाएगा सोर्स और इसका सोर्स भाई सोर्स भी लेना पड़ेगा हाँ तो वही सोर्स लेते हैं इसके भी दिक्कत नहीं करते हैं इम्पोर्ट करते हैं हमारा था वेरीफाई फ्रॉम डॉट स्लैश सोर्स के अंदर जो मुझे लिखा है वेरीफाई डॉट जेसन नाम की फाइल है वहीं से आएगा कंट्रोल प्रेस करके देख रहे हैं लेकिन गलत हो गया ठीक है टैब के पास मैं अपने आप कर लूंगा डॉट स्लैश और फिर मैं स्लैश डालूंगा उसके बाद एनिमेशन स्लैश और यहाँ पर कौन है वेरिफिकेशन कोड प्लेस कर ठीक है तो वेरीफाई यहाँ पर एनिमेशन कोड के ऊपर क्या हो जाएगा वेरी 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 वेरीफाई ठीक है वेरीफाई अब यहाँ पर इसके अंदर जो स्टाइलिंग हमें अप्लाई करें तो वो भी कर लेते हैं ये बिल्कुल नहीं करते हैं यहाँ पर एआई ने भाई मेरे को दिखा दिया और यहाँ कैसे करते हैं एक प्रॉपर्टी आपको लगा लेना मैं ये कहता हूँ तो चेंजेस करूंगा ठीक है सबसे पहले तो ये कमेंट टाइम में यहाँ सेंटर एनिमेशन जिससे आप देखो यहाँ पर आप लोगों को काफी चीजें देखने को मिलता है क्योंकि आप लोगों को जो प्रॉपर्टी नहीं पता वो आप लोगों को पता लगे जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करा है ट्रांसफॉर्म माइनस क्यों करा है क्योंकि इससे क्या होगा एनिमेशन कहाँ पर आ जाएगा सेंटर में चाहिए ना सेंटर में आ जाएगा तो वही चीज हमें ये पता तो भाई एनिमेशन दिया तो सेंटर से है लेकिन वो आप ऊपर की तरह होना चाहिए मतलब ऊपर ये होना चाहिए बीच में नहीं बीच में गड़बड़ करेगा तो मुझे ऊपर की तरह चीजों टॉप 50% रहेगा इसको हम लोग काम करते हैं तो 25% लेकिन आप लोग एक दिन अच्छे से करने का पाओगे तब क्या होगा जब आप लोग को नॉलेज है इस चीज की, ठीक है जैसे मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर मैं काफी तरह काम अपना एआई से करवा देना ठीक है ट्वेंटी फाइव अगर मुझे नहीं पता तो से क्या होता है लेफ्ट से क्या होता है तो नहीं कर पाता ठीक है 50% यहाँ पर हो चुका है एक काम रखता हूँ उसको 450 और यहाँ पर आके ठीक है और तुमसे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म है ट्रांसलेट और सेंटर कर रहे हैं कहीं तो वैसे मैं ट्रांसफॉर्म को भी कमेंट करूंगा अभी के लिए एक काम करता हूँ तो से पी बार में देखूँ दोबारा और लेफ्ट से कंट्रोल एस अब हम लोग प्रॉपर्टीज बदल के देखनी पड़ेगी देखो बटन में हो क्या रहा है यहाँ पर ये चीज मेरे बाबा ने मैं ट्रांसफॉर्म को भी मानी तो देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आ रहा है सेंटर के अंदर आईडी फ्रीक्वेंसी डिफाइन रिलेटेड थ्रेडेड विच इज गुड इसके अंदर हमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट हो चुकी है और राइट अगर मैं यहाँ पर जो मार्जिन अगर यहाँ पर मैं मार्जिन दूँ तो मार्जिन मुझे ऐसा वैसा नहीं चाहिए मार्जिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टॉप से अगर देखूँ तो टॉप से मैं इसको जीरो पे एक्स कर जीरो पे एक्स कंट्रोल एस देखता हूँ जीरो पे पर यहाँ पर आ गया तो कहीं यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा तो गाइस अगर यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन एब्सोल्यूट है अगर मैं इसको हटा दूँ यानी कि एक्चुअली का मतलब इसको फोन के पीछे है देखो यहाँ पर क्या है फोन के पीछे आ रहा है फोन के पीछे आ रहा है तभी तो देखो फोन के पीछे तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाऊंगा ये प्रॉपर्टी में यहाँ से हटाऊंगा इसको तो जैसे हटाऊंगा देखो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आ चुका है जो हमारा क्या है एनिमेशन है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हो आई थिंक ये हैंग हुआ है कोई नहीं हाँ तो ये अगर एनिमेशन जिस तरह से स्टार्ट हो गया हम फोन नीचे की तरफ हो गया है खैर अब इसकी मैं थोड़ी हाइट यहाँ पर कम कर देता हूँ लेट्स सपोज फेस की हाइट है मुझे 200 या 100 या 200 चाहिए इसको भी 200 कर दूंगा पूरी 200 कर दूंगा पिक्सेल्स यहाँ पर लगा पिक्सेल्स के अंदर चलता है हाँ देखो इसका एक थोड़ा सा कोड यहाँ पर छोटा हो चुका है ठीक है वो इसके अंदर जो होता है मार्जिन तो से थोड़ा सा मैं दोबारा एक बार जीरो कर दूँ जीरो पिक्सल अगर मैं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर डाटा लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा फिल्टर चालू हो चुका है तो आई थिंक यार यहाँ पर इसको लगाना डाला क्योंकि इसके मुझे लगेगा यहाँ पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा एनिमेशन
ज़्यादा तो वो अच्छी लगेगी, तो एक काम करते हैं उसको हटा ही देंगे, उसको हटा देंगे। मैं ट्राई करता हूँ, मैं ऊपर कुछ छोड़ लगा दूँगा मैं, ये मेरे को सही लगा। अब ये बीच में एकदम बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरीफाई ओटीपी एंटर ओटीपी वेरीफाई बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो कर लेना, ठीक है। आज अगर हम लोग काफ़ी अच्छा करते हैं इसको, वेरीफाई ओटीपी वाला वही फॉरवर्ड करा दिया। अब इसकी फंक्शनैलिटी की बात है, हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया डिज़ाइनिंग के ऊपर। अब इसकी फंक्शनैलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम लोग करने वाले हैं आज वीडियो के अंदर। तो वैसे चलिए हम यहाँ पर इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है उस पर हमें मूव ओवर करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चीज़ में जैसे कि इम्पोर्ट हम लोग यहाँ पर यूज लोकेशन और एक होता है यहाँ पर यूज नेविगेट, उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं टेक्स्ट राउटर क्रोम के अंदर। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको एक्सपैंड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, और ये रहा मेरा पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास कुछ स्टेज वगैरह की हमें बनानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर बनानी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक लोकेशन होता है जिससे हम क्या करेंगे कि करंट लोकेशन जहाँ पर हमारे एक्सेस कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, कौन ईमेल। अब यहाँ पर ईमेल कहाँ से आएगा, लोकेशन यानी कि जो तेज क्या कर रहे हैं, ईमेल को ले रहे हैं पास नेविगेशन। अब ये कहाँ से आ रहा है आप लोग, तो भाई ये यहाँ पर साइन अप होम के अंदर आ रहा है, जो मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पर। पहले मैंने आप लोग को बताया था जिस पर भी करंटली यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड मैंने आप लोग को देखो नेविगेट कर रहे हैं वेरीफाई के साथ, वेरीफाई के साथ नेविगेट कर रहे हैं इंटरफेस किसके साथ, ईमेल के साथ, तो ईमेल से तो नेविगेट टू वेरीफाई पेज, अभी वेरीफाई पेज पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोकेशन ऑफ स्टेट ईमेल से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं एक पासिंग का नेविगेशन। आई होप आप लोग को समझ आई बात, हाँ बिल्कुल बढ़िया समझ में आई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ओटीपी वाला ओटीपी हमें स्टेट से ओटीपी और सेट ओटीपी का सेट ओटीपी, और यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट या ओटीपी, ठीक है। और ओटीपी के बाद हमारे पास हो सकता है यहाँ पर नेविगेट का यूज करें, तो उस नेविगेट को यूज नेविगेट यानी कि इसका मतलब मैंने आप लोग को पहले बताया था, हम लोग प्रोग्राम में नेविगेट करने के लिए इस यूज नेविगेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो स्पेस है जो हमें काफी ट्रबल यहाँ से करने वाली है। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो क्या है कि मैंने यहाँ पर एक लोडिंग मोड सेट कर दिया, मुझे लोडिंग की जगह लोडिंग पहुंच कर बहुत स्टैंडिंग इनिशियल एनर्जी शुरू आप में लोडिंग देने को लगता नहीं है, पार्टिकल को लेकर आएगा तब वर्टिकल लोडिंग दिखाई दे, तो ये चीज करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे काम करते हैं एक, जैसे कि आपको जानते हैं जब यहाँ पर कोड वगैरह काम हो तो यहाँ पर एक फंक्शन लाजमी ही मतलब जरूरी होता है, जो है क्या, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन गाइस आप लोग का पीछे बिल्कुल नहीं छूटेगा जब तक आप लोग ऐप ना हो, जब तक आप लोग दुनिया में, जब तक आप लोग, तब तक आप लोग इस फंक्शन को बनाते रहोगे, ठीक है। ये प्रीमेड डिफॉल्ट तो ये तो आप लोग करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सबमिट हैंडल एंटर इस बटन पर क्लिक करेंगे, बेसिकली बटन है बटन पर जब क्लिक करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, अभी आप लोगों को पता लगता है कैसे कॉल करवाएंगे। तो मैं जैसे ही बटन पर क्लिक करें हम क्या चाहते हैं, लोडिंग पर ये होता है कि लोडिंग आप लोग क्या करोगे, साइड लोडिंग, साइड लोडिंग शुरू करते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर हम लोग क्या करेंगे, टू चेक करते हैं जब ये क्या होगा, जब यहाँ पर बटन पर क्लिक करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर क्या होगा, हम लोग अपनी रिक्वेस्ट मारेंगे अपने बैकएंड के ऊपर, सो दैट ओटीपी उसके ऊपर यानी वेरीफाई वाले एंड ओटीपी वेरीफाई होगा उसके लिए। तो गाइस चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या है, पोस्ट रिस्पांस रिस्पांस इक्वल टू अवेट, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट सर्च करते हैं हम लोग, पोस्ट मेथड का यहाँ पर यूज करने वाले हैं एवेट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर एक चीज, एग्जीक्यूट का हम लोग इंपोर्ट नहीं करें तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एग्जीक्यूट, तो हम कहाँ से भी एग्जीक्यूट से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट को इंपोर्ट करना जरूर है, और यहाँ पर इसको असाइन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, असाइन फंक्शन बनाते हैं इसको वेट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हमें पोस्ट करना है किस एंड पॉइंट पर, तो वो हमारे बनाते हैं स्लैश यूजर स्लैश वेरीफाई, ये हमारा बैकएंड का एंड पॉइंट है, तो ये ब्रिक ईमेल और हमारा ब्रिक ईमेल और हमारा ओटीपी, ठीक है, मेल और ओटीपी के साथ, यानी कि हम यहाँ पर एपीआई कॉल कर रहे हैं क्या करने के लिए, ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ईमेल कॉल मारते हैं, इसका मतलब है ईमेल और ओटीपी जो हमारे यूजर ने एंटर करता है, जो हमारे पास आया, ठीक है। अब हमारे पास पहले रिस्पॉन्स आ चुका है, तो भाई अब यहाँ पर रेस्पॉन्स है, तो रेस्पॉन्स जब आ गया यानी कि अगर वेरीफाई हो गया, तो हम यहाँ पर टोस्ट दिखा, टोस्ट के लिए काम करते हैं। आपको क्या करना है, टोस्ट, ये जो इंपोर्टेंट लाइब्रेरीज होते हैं टोस्ट के लिए जो आप लोग को इंपोर्ट करनी होती है, डाउनलोड तो करवा दिया, इंपोर्ट तो करवा दिया। यहाँ पर ये दो लाइब्रेरी जो आप लोग को क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है अपने टोस्टिफाई यूज करने के, ठीक है। तो ये करेंगे इंपोर्ट, जो टोस्ट है जो नोटिफिकेशन बार थे वो आप लोग का दिखाने मत करती है ये दो लाइब्रेरी, तो ये अनयूज कैसे करना देखो, इंपोर्ट कर ले, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने इंपोर्ट करा
के बाद तो यहीं से आप लोग क्या करते हैं, ये जो है स्टोर कर देंगे डोस्ट डॉट सक्सेस। सक्सेस मैच दिखाना है विद रेस्पॉन्स ऑफ जो भी हमें सक्सेस मैच मिलेगा वो यहाँ पर शो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेविगेट कर देना है स्लैश लॉगिन फॉर्म पर, जो अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, हम लोग उसको बनाते, लेकिन अभी आपको स्लैश लॉगिन यहाँ पर कर देना। अगर कोई प्रोग्राम है तब क्या करना है, देखो अगर कोई एरर आए तब क्या करना है, तो यहाँ पर डोस्ट डॉट एरर, तो एरर के सामने आप लोग जो भी एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेट डॉट मैच समथिंग वेंडर होंगे आप लोग ये दिखा सकते हैं, इनवैलिड ओटीपी भी आप लोग यहाँ पर शो करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर आप लोग को एक कीवर्ड और यूज करना है, फाइनली। फाइनली के अंदर आप लोग सेट लोडिंग क्या करोगे, पोस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रीसेट कर देंगे लोडिंग स्टेट को एपीआई कॉल के बाद, क्योंकि एपीआई कॉल होगी और अगर लोडिंग तो हमें नहीं दिखानी, बंद भी करनी है। यहाँ पर स्टेट कहते हैं ट्रू की जब सबमिट बटन पर क्लिक किया और जब सक्सेस हो गया, सब कुछ काम हो गया, तो यहाँ पर अगर एरर है तब लोडिंग बंद कर दो, या सक्सेस हो जाए तो वेट करना है, अगले पेज पर नेविगेट कर दो, लोडिंग बंद हो जाएगी। आई होप आप लोग को सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो भाई यहाँ तक वीडियो देखे तो पक्के मेरे वाले सब्सक्राइबर तो भाई सब्सक्राइब तो करते हैं, वीडियो करते रहते हैं लाइक, ठीक है। अब चलते हैं अगले ऊपर, हम लोग दिलचस्प यहाँ पर निपटाएंगे आप काम को। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट काम आप लोग को यहाँ पर करना है, वो क्या है भाई, अब आप लोगों ने सब काम कर लिया, यहाँ पर एक चीज जो लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, वो क्या है, यहाँ पर आप लोगों ने प्रोब देखा होगा जिसका नाम क्या है, वैल्यू। वैल्यू प्रोब, यानी कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, ओटीपी यहाँ पर सेट करेंगे। इससे क्या होगा, इसका यूज कैसे करेंगे, बाइंड कर रहे हैं वैल्यू को विद ओटीपी से। अब ऐसा करने से क्या होगा, वाई अगर मैं इसे ए से पूछूं वाई ऐसा क्यों, तो तब क्या इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर कोई आंसर ऐसा नहीं आया। बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग उसको बाइंड नहीं करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप लोगों को ओटीपी फील्ड यानी कि इसमें सही से बात नहीं करता, अगर आप लोग उसको बाइंड नहीं करते, ठीक है, मेरे को यानी बाइंड करना हम लोगों ने ये बेसिक प्रॉपर्टी तो पढ़े हुए, वैल्यू इक्वल टू ओटीपी आप लोग सेट करते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑन चेंज नाम करें तो भाई हर जहां पर आप लोग फील्ड बनाओगे ना, ये दोनों कोड तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब भी आप लोग इसके अंदर काम करो तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये दोनों मतलब आप लोग के हर जगह पर जब भी आप लोग यहाँ पर काम करोगे किसी फॉर्म पर, तो ये चीज आप लोग को काम करने पड़ेगा दोनों लोग के। तो वैल्यू और ऑन चेंज ये हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर लगने ही लगने हैं, जहां पर ये आ गया समझो वैल्यू और ऑन चेंज, साथ साथ स्टेट और सेट और डिपेंड की सेट और गेट ये भी बनाने ही पड़ते हैं। हर जगह आप लोगों ने देखा होगा जितने प्रोजेक्ट बनाओगे सब में ये लगेगा हर टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पर ये करते हैं, इसका मतलब क्या है, ओटीपी अपडेट कर रहे हैं स्टेट, यानी जो ओटीपी की स्टेट है उसको ऑन चेंज पर अपडेट यानी सेट कर दो ओटीपी को विद द वैल्यू, ठीक है। बहुत बढ़िया, वैल्यू हमारा ये रहा ऑन चेंज किया। अब इससे काम करता हूँ मैं, आप लोगों को इसका डीपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ विद द हेल्प ऑफ पेज। देखो मॉडिफाई पर करूंगा क्लिक और यहाँ बोलूंगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लीव, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये करेगा मेरे को एक्सप्लेन करेगा। अब देखो मैं खुद ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसे देखो तो आप लोग खुद भी यहाँ पर चीजों को समझ पाओगे। देखो इसके करेगा बाइंड करेगा इनपुट फील्ड वैल्यू को ओटीपी के स्टेट वेरिएबल के साथ, वेरिएबल यानी कि जहां पर भी स्टोर होगी ओटीपी विल बी स्टोर्ड इन इनपुट बॉक्स, यानी कि जब आप लोगों की जो ओटीपी है जब आप लोग उसको डाल दोगे तो वो आप लोग इनपुट बॉक्स के अंदर आएगी। तो इससे होगा दिस मेक्स इनपुट अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट, ये क्या है, इनपुट को एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना के रख करता है। उन चेंज कितना होगा, लेकिन जब इवेंट यानी कि जब इनपुट वैल्यू चेंज होगी, यानी कि जब यूजर टाइप करेगा, एग्जांपल देखा जब यूजर टाइप करेगा तो इससे क्या होगा, ओटीपी स्टेट को अपडेट कर देगा नई वैल्यू के साथ, कहां से, इनपुट, ये काम है। तो ये है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये अब आप लोगों ने यहाँ से क्या ले लिया, वैल्यू ले ली। भाई इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, ओटीपी की स्टेट जो आप लोगों ने भरी है वो, उसके बाद जब इसके अंदर चेंज हो तो ओटीपी सेट कर देंगे उस वैल्यू के साथ, उस वैल्यू के साथ जो आप लोगों ने यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, फिर आप लोगों ने यहाँ पर सेट कर दी। आई होप बेसिक्स भी क्लियर हुए होगा, ये फंडा भी आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो गाइस अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट काम, मुझे यहाँ पर बटन के अंदर लोडिंग और सेट करनी, तो वो कहते हैं बटन को डायनेमिक यानी कि लोडिंग सेट करने तो काम करती है। डायनेमिक टेक्स्ट आप लोग का वेरिएंट है, यहाँ पर 2 मिनट हो। अब यहाँ पर सेट करेंगे क्या, कि भाई जब यहाँ पर लोडिंग हो रही हो, जब लोडिंग हो रही हो तो यानी कि वेरीफाई, इसलिए यहाँ पर ये काम नहीं करना। जब यहाँ पर लोडिंग हो रही हो तो हमें करना है, हमें यहाँ पे लगाना है सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखाना है, जिसका साइज यहाँ पर 24 आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमें शो करना है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो रहा हो, अगर एल्स वाइज अगर यानी कि लिखी ना करो तो वेरीफाई ओटीपी बनाना है, फील्ड टेक्स्ट में शो करवाना है। तो ये वही है, क्योंकि एंकर में लोडिंग स्क्रीन शो करवाना है जब बटन पर क्लिक कर दिया जाए, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पर इसका टाइप आप लोग क्या, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ पर इसका सबमिट जरूर कर देना, SUBMIT, ठीक है, सबमिट।
और ये बैकग्राउंड कलर हो गया बटन का, कलर साइज होगा, टेक्स्ट हो गया, क्लिक करने पर लोडिंग करेगी। वन ऑफ द एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है डिसेबल। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या, जब लोडिंग हो रही हो, यानी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बटन को जब क्लिक करा जाए लोडिंग हुआ तो डिसेबल कर देना, यानी कि उसकी जगह क्या दिखाना, उसकी जगह ये लोडिंग दिखाना। ठीक है, कंट्रोल एस कर देना, यहाँ से कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बहुत बढ़िया काम हो गया यहाँ पर भाई, सारा काम हो गया। अब क्या करते हैं, हैंडल सबमिट को कॉल करना है, तो एक काम करते हैं, पेपर के अंदर हमारा काम हो रहा है सारा का सारा, तो एक काम करते हैं इसके अंदर कौन से देखते हैं, तो पेपर, एक मिनट guys, एक मिनट। पेपर के अंदर ना आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो जहां से आप लोगों का टेक्स्ट फील्ड स्टार्ट है, यहाँ से आप लोग इसको एक फॉर्म कंटेनर के अंदर बंद करोगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर बंद करोगे, ऐसे कोड करोगे फॉर्म फॉर्म सबमिट एंटर सबमिट, और फिर जहां पर आप लोग के टेक्स्ट फील्ड खत्म है ना, वहां पर आप लोग क्या करोगे, इस फॉर्म को बंद कर देते हो। यहाँ पर मैं इस फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर दूंगा फॉर्म को। ठीक है, तो फॉर्म मेरा यहाँ से क्लोज हो गया। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे ए ने मुझे बताया, बहुत बढ़िया, कि भी जो आप लोगों का टोस्ट कंटेनर है उसको भी आप लोग यहाँ से क्या करना, ये लाइन जो आप लोग लिखनी है टोस्ट कंटेनर के लिए पेपर के अंदर की भी, टोस्ट कंटेनर की पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हो, टॉप में राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऑटो क्लोज 10 सेकंड के अंदर, इन 10 का मतलब 10 सेकंड। यहाँ पर मिली सेकंड के अंदर काम चला है, तो वो चीज आप लोग देखना, कंट्रोल एस कर देना। अब आप लोगों का हाफ ऑफ द वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या रह रहा है, ये जो आप लोगों ने एक्सियोस इंपोर्ट करा था ये सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, मैंने यहाँ पर एक अलग से फाइल बनवाई थी जो यहाँ पर यूटिल्स के अंदर स्टोर थी। देखो यहाँ पर अगर मैं एक्सियोस को इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, तो जो स्लैश कहाँ पर थी, यूटिल्स के अंदर थी वो, तो वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज या क्या छोड़ो, यहाँ पे उसको ऐसे होता है। ठीक है, एक्सियोस पे ना, एक्सियोस इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने में मेक श्योर करें। ठीक है, पोस्ट यहाँ पर कर रहे हो आप लोग, उसको पूरा लिख देना। ठीक है, तो पूरा आपको लिख देना अपने हिसाब से, देख लेना। अभी यहाँ पर एक्सियोस को हम लोगों ने पोस्ट वगैरह सब हमारा काम यहाँ से हो चुका है। अब एक चीज आपको नोटिस करना, ये ना हमारा वेरीफाई ओटीपी वाला पेज एकदम बन दिख रहा है। अभी यहाँ पर देखो, अभी ये तो जस्ट हम लोगों ने पेज सेंड करा, इसके पीछे की फंक्शनैलिटी लिख दी है। अब यहाँ पर इसको जोड़ना कैसे है, उसको जो हमारा रजिस्टर पेज था उसको बाइंड करने का वक्त आ चुका है, यानी रियल टाइम वर्क करना है हमारे को, तो वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना, क्योंकि यही सब सारी चीजें कनेक्ट होने वाली है। तो ब्राउजर राउटर के अंदर आप हम लोग राउटिंग सेटअप करने जा रहे हैं, यहाँ पर डेट राउटर डोम वगैरह अब यहाँ पर यूज होने वाली है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी काम करना है, इससे पहले आप लोग क्या करना है, मैंने यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज और, कि भी कंपोनेंट के अंदर ये सारे फॉर्म है और तुमने यहाँ पर ये एक चीज कर रखी थी, कंपोनेंट है ओथ है। यहाँ पर एक चीज आप लोग वो बनाना, जैसे आप लोग कंपोनेंट है लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, वेरीफाई, बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, हमारी फंक्शनैलिटी अलग हो गई, ये फंक्शनैलिटी वाले हो गए। अब आप सोर्स के अंदर जाना, एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना जिसका नाम रखोगे पेजेस। पेजेस के अंदर आप लोगों को 3 पेज बनाए, लॉगिन, साइन अप और वेरीफाई। जो मैं करूँ वो आपको करते हुए चल दो, लॉगिन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक नई फाइल बने किसके लिए, साइन अप डॉट साइन, साइन अप, साइन अप डॉट जेएसएक्स, और तीसरा हमारे पास वेरीफाई ओटीपी, तो वेरीफाई या ओटीपी वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी डॉट जेएसएक्स। ये पेजेस हैं, इनके अंदर क्या करना है, देखो इनके अंदर आप लोग को आरएफसी लिखना, पहले तो एक्सटेंशन मैंने आप लोग को बता दिए हैं वीडियो के अंदर जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, जो आप लोग का लॉगिन वाला कोड था वो आप लोग यहाँ से लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म के अंदर भी कुछ है तो आप लोग ऐसे ही एम्प्टी क्या करते हैं, लॉगिन फॉर्म यहाँ से क्या करोगे, लॉगिन फॉर्म को ऐसे ही यहाँ पर फाइंड कर देना, ऐसे करके रेंडर कर देना। उसके बाद सेम आप लोग काम करना है कहाँ पर, आप लोगों का जो ये साइन अप वाला फॉर्म है आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, तो वैसे ही इसको भी साइन अप वाले फॉर्म को भी क्या कर लेना है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो ये आपका साइन अप फॉर्म हो गया। ओटीपी वाला अभी अभी तैयार किया तो आरएफसी कर देना, और यहाँ पर जो आप लोग का ओटीपी वेरिफिकेशन था, क्या वेरीफाई ओटीपी, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर देना। ये 3 पेजेस अब आप लोग के सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये अब आप लोग को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट लॉगिन पेजेस के अंदर से कर देना। ठीक, और फिर हमारे पास हो जाएगा साइन अप वाला, तो इंपोर्ट कर देना साइन अप को, साइन अप हम लोग पेज से इंपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग इंपोर्ट करना ओटीपी को फ्रॉम पेजेस स्लैश ओटीपी। ठीक है, तो ये आप लोग के पेजेस हो गए जो सेपरेट हम लोगों ने कर दिए, कंट्रोल एस करके यहाँ पर ये काम कर देना।
और अब बारी हम लोग भी राउटिंग यहाँ पर सेटअप करें, तो ब्राउजर राउटर और यहाँ पर एक राउटर और यहाँ पर होता है राउट बेसिकली। तो ये चीज आप लोग यहाँ से इम्पोर्ट करें, राउट एंड राउट, ये सारी चीज आप लोग इम्पोर्ट यहाँ पर करें। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये बेसिकली ये राउट्स कर देना और ये आप लोग क्या करोगे राउट, ठीक है। राउट्स, ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट। अब ब्राउज़र राउटर के अंदर क्या होने वाले हैं, काफ़ी सारे राउट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर राउट्स आप लोग लिख देना, सॉरी राउट्स, राउट्स ऑलराइट। रूट नहीं यार, राउट्स क्या राउट्स कर देंगे इसको, ये ये राउट्स। तो ये वाला राउटर राउट के अंदर क्या है, चिन्ह है कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से आप लोग करते हैं ना। तो ये आप लोग के सामने आएगा, स्लैश पर आ जाएगा लॉगिन स्लैश साइन अप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लैश ओटीपी, या आप लोगों ने नेविगेट पर रखा था क्या वेरीफाई रखा, तो आप लोग उसको वेरीफाई रखेंगे स्लैश वेरीफाई, जिससे नेविगेट जो हम लोगों ने बनाया था उससे मैच करेगा, ठीक है। तो स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप और स्लैश वेरीफाई। अब आप लोग यहाँ से कंट्रोल एस कर देना, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या फंक्शनलिटी वर्क कर रही है या नहीं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लॉगिन फॉर्म बेसिक सिंपल टेक्स्ट टाइप बना नहीं है, बन जाएगा कल की वीडियो में इसको बना देंगे। अभी हमें जाना है भाई साइन अप वाली जगह, तो साइन अप पर आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर अपने जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट डिलीट मार दूंगा, खुद ही जाऊंगा अपने डेटाबेस के अंदर, खुद ही अपना अकाउंट डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अपना यूजर नेम में दोबारा डाल दो यही वाला ईमेल, ठीक है 145@gmail.com। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है सोर्स कोड चाहिए तो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब तो सॉरी, यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर यूजर नेम है, तो इसको सेट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल दूंगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दूंगा। जैसे साइन अप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लोडिंग होगी और मेरा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं चलिए, तो यहाँ पर आप अकाउंट आ गया है, तो चेंज और पासवर्ड आ गया है ना, अब ये ओके कर देते हैं। अब उसके बाद वेरीफाई पर आ गया हम लोग, अब ठीक है। अब पहले अपना हम लोग ईमेल चेक करते हैं, जीमेल पर जाएंगे और राइट हम यहाँ पर मेरे पास चैट ऐप का वेरिफिकेशन आ गया, ओटीपी आएगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है, उसको प्रॉब्लम हम लोग ने कर दी, फेल टू लोड रिस्टोर यूजर। ऑलराइट गाइस, आई अंडरस्टैंड कहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। ये वही प्रॉब्लम हो गई है वहीं पर, बेसिकली ये मेरा काम है भाई, वो जो मैं आप लोगों को बताया था ना एक्सियोस वाला, वहीं पर बोल रहा, तो वेरीफाई ओटीपी के अंदर जाना, ये एक्सियोस यहाँ पर ऐसे काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर बेसिकली लोग पोस्ट कर रहे हैं, इससे हम लोगों ने एक फाइल बनवाई थी आप लोगों से, अगर आप लोग जाए वहाँ पर यूटिल्स के अंदर, तो यूटिल्स वाली फाइल है, उसके अंदर एक्सियोस इंस्टांस नाम की एक फाइल है। तो ये चीज यहाँ पर अगर हम लोग कंपोनेंट के अंदर मूव करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसे काम करके यूटिल वाले फोल्डर जो था इसको भी आप लोग पोस्ट के अंदर ही डाल दो, इससे हम लोग इसे यूज कर पाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहीं पर वो भी मिलेगा, साथ ही कंपोनेंट के अंदर उसके अंदर साइन अप फॉर्म के अंदर यूज करा गया है इसको। साइन अप फॉर्म के अंदर हम लोग ने काम इंपोर्ट एनजीओ, चलो है कोई बात नहीं। अब इस यूटिल्स को आप लोग अपने सोर्स डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देते हैं, उसके अंदर मूव कर देते हैं, वहीं पर वापस जगह आ जाए अपनी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बाकी फाइल्स के अंदर भी यूज किया तो खैर छोड़ो। अब लॉगिन फॉर्म या वेरीफाई के अंदर हमें इसको काम करना है, तो चलिए वेरीफाई के अंदर इसको काम करते हैं, इंपोर्ट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर दूंगा एक्सियोस इंस्टांस, देखो इंपोर्ट एक्सियोस इंस्टांस, आप लोग इसको एज एक्सियोस यहाँ पर नाम दे देना, ठीक है, एक्सियोस नाम दे देना बस। अब आप लोग काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं इसको दोबारा वेरीफाई करूंगा, तो एक मिनट में इसको रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दूंगा, क्या ओटीपी दोबारा एंटर करूँ, वेरीफाई कर दूँ, यहाँ पर अगेन समथिंग वेंट रॉन्ग है, लेट मी सी। यहाँ पर ये है एपीआई यूजर स्लैश वेरीफाई, तो मैं पहले अपना बैकएंड का एंड पॉइंट चेक कर लेता हूँ कहीं वो तो गलत नहीं हुआ, राउट्स के अंदर नहीं, कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा, यूजर कंट्रोलर के अंदर, नहीं यार मेरा राउट के अंदर यूजर राउट देखो, तो यहाँ पर स्लैश वेरीफाई डैश ओटीपी है, वेरीफाई डैश ओटीपी, तो ये आप लोग करें स्लैश वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। तो ये आप लोग करें, कॉपी करूंगा, बैक एंड ड्रॉप होना बहुत जरूरी है, यानी कि मतलब इसका सही होना जरूरी है, तो यहाँ पर वही चीज आप लोग करें, स्लैश यूजर्स के अंदर है और स्लैश वेरीफाई डैश ओटीपी आप लोग करें, ठीक है, स्लैश वेरीफाई, तो कंट्रोल एस प्रेस करें, ठीक है। अब एक बार चलते हैं, साइन अप पर जाऊंगा वापस से एक बार, ठीक है, और अपना अकाउंट दोबारा यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पर अपना ईमेल डाल दूंगा भाई, @gmail.com,
उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 और एक काम और करूँगा डेटाबेस में मैं चेक कर लूँ कहीं बंद तो नहीं गया अकाउंट, क्योंकि वेरीफाई ओटीपी से पहले यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं डेटाबेस के अंदर, तो तुमको पता पड़ा है, तो इसको डिलीट कर देते हो, नहीं तो एग्जिस्टिंग यूजर वाला एरर मेरे को थ्रो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर साइन अप पर क्लिक करूँगा, ठीक है। हो रहा है लोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी आएगा, तो ओटीपी एक बार चेक कर लेते हैं, आया नहीं है, तो देखो आ गया आपके पास। इसके बाद राइट क्लिक कॉपी, कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, एक बार इसको क्लिक करूंगा, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने वेरीफाई करा तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, मुझे स्लैश लॉगिन पेज पर ले गया। अब यहाँ पर जस्ट एक एरर है कि नो आउट मैच लॉगिन, और ये पहले वाला है, ठीक है। तो भाई अब लॉगिन पेज पर हम लोग आ चुके हैं स्लैश लॉगिन पर। तो आई होप अब हमारा जो वोटिंग वाला काम है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो चुका है। अब जस्ट कल का थोड़ा सा काम है, लॉगिन के ऊपर काम है और हमारा वेरिफिकेशन खत्म। एक जो फंक्शनैलिटी हो ना वो हम लोग बहुत जल्दी फिनिश यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो आप लोग कोडिंग वेरिफिकेशन है वो हुआ यहाँ पर तमाम सक्सेसफुली आप लोगों ने कर लिया है। लॉगिन पेज फंक्शनैलिटी हम लोग कल से डिजाइन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दें, कल वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।